फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर। आज हम जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। किस प्रकार से जो हमारी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है, किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या यूज होता है, इन सभी चीजों को आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट सीखने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है इसका एक्चुअल में क्या काम होता है, किस लिए हमें अपने वेबसाइट को डिजाइन करते टाइम जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को यूज करना चाहिए और कहां पर यूज करना चाहिए, किस कंडीशन पे यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, इट डिसाइड्स द स्टैक लेवल ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो हमारी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है ये क्या डिसाइड करती है, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसका स्टैक लेवल डिसाइड करती है। अब ये स्टैक लेवल क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। यानी कि जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का कहने का ये मतलब होता है, इसका काम ये होता है ये बताना कि वेबसाइट के ऊपर कौन सी चीज ऊपर वाले लेवल पर आएगी और कौन सी चीज नीचे वाले लेवल पर जाएगी। ये काम किसका होता है, जो हमारी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है इसका होता है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, वेब पेज है। इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट को क्रिएट किया। मान लेते हैं हमारा क्या है, फर्स्ट वाला ड्यू है और ये हमारा यहाँ पर एक और ड्यू बनाते हैं, ये थर्ड वाला है। ये फर्स्ट ले लिया, इसको थर्ड ले लिया और एक ड्यू और क्रिएट करते हैं जो कि हमारा जो फर्स्ट वाला यहाँ पर एलिमेंट है इसको क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, यानी इसके ऊपर आ रहा है। ये हमारा क्या है, सेकंड वाला है। अगर आप देखें तो जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसके कॉर्नर पर यहाँ पर डाउन साइड में यानी बॉटम साइड में इसका जो कॉर्नर है इसके ऊपर हमारा सेकंड वाला एलिमेंट आ रहा है, यानी इसको क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। अगर आप देखते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये बैकग्राउंड में जा रहा है यानी पीछे की साइड जा रहा है और इससे एक लेवल ऊपर पर हमारा क्या आ रहा है, सेकंड वाला एलिमेंट आ रहा है। अगर जैसे स्टैक के फॉर्म में अगर हम समझते हैं तो स्टैक क्या होता है, ये एक एल्गोरिदम होती है स्टैक जो हमारी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसको डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। स्टैक कहने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने मल्टीपल बुक्स को रखा हुआ है एक स्टैक की फॉर्म में, यानी सबसे पहले फर्स्ट को रखा हुआ है, फिर इसके ऊपर सेकंड रखा हुआ है, फिर थर्ड रखा हुआ है, फिर फोर्थ रखा हुआ है। इस प्रकार से क्या हो रहा है, एक स्टैक फॉर्म हो रहा है। जैसे प्लेट्स होती हैं, अगर प्लेट्स को हम एक के ऊपर एक करके रखते हैं तो वो एक स्टैक फॉर्म होती है। तो इस प्रकार की चीजें जब भी फॉर्म होती हैं तो उस कंडीशन पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से कौन सा हमारा एलिमेंट पहले आना चाहिए यानी ऊपर की साइड आना चाहिए वेब पेज पे हमारे, और कौन सा बैकग्राउंड साइड में जाना चाहिए। यहाँ पर ऊपर की साइड और बैकग्राउंड साइड कहने का क्या मतलब है, मान लेते हैं आपका बैकग्राउंड है, सबसे पहले ये नीचे की साइड हमारा एलिमेंट हो जाएगा फर्स्ट वाला और इसके ऊपर की साइड ये हमारा सेकेंड यहाँ पर एलिमेंट आ जाएगा। तो जितना ओवरलैप हुआ है वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, ढक जाएगा सेकंड वाले एलिमेंट से। ऐसे आप समझ सकते हैं। अगर इसका स्टैक हम समझते हैं तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो एक सेम पोजीशन पर होते हैं यानी एक सेम लेवल पर होते हैं। जब तक हमारे एलिमेंट ओवरलैप नहीं करते हैं उस कंडीशन पे हमारे सारे के सारे एलिमेंट एक सेम लेवल पर होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है और जो थर्ड वाला है ये दोनों एक सेम लेवल पर हैं। अगर आप देखते हैं तो ये सेम लेवल पर है, लेकिन जो सेकंड वाला इंडेक्स है ये फर्स्ट वाले को ओवरलैप कर रहा है। तो इस कंडीशन पे एक पॉइंट ये क्या होगा, इससे ऊपर होगा, यानी कि हमारे फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट से एक पॉइंट क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, यानी इससे ऊपर की साइड में आएगा। इसको हम डिटेल में समझने के लिए हमें इसको प्रैक्टिकल करके समझना होगा, तभी ये और अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आप देखते हैं तो यहाँ से हमने एक HTML की फाइल को क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर हमने एक H1 हेडिंग को ऐड किया हुआ है और टोटल 3 ड्यू को हमने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट ड्यू है, ये सेकंड ड्यू है एंड ये थर्ड है, और तीनों को हमने एक सेम क्लास नेम दिया है बॉक्स नेम, और डिफरेंट प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए हमने डिफरेंट क्लास नेम दिया हुआ है 1, 2 एंड 3। इस प्रकार से अब करना क्या है, इसके लिए हमने कुछ CSS प्रॉपर्टी को भी इंप्लीमेंट कर रखा है। जैसे हमारा जो बॉक्स है उसकी हाइट एंड विड्थ को हमने सेट किया हुआ है, बॉर्डर सेट कर दिया है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट्स है उसके लिए हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करके यहाँ पर मैजेंटा कर दिया है। जो सेकंड वाला है उसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज करके एक्वा कर दिया है।
तो इस प्रकार से जो हमारे एलिमेंट हैं अभी के लिए अगर हम सभी एलिमेंट्स को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से क्या हो रहे हैं, हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ से फर्स्ट आ रहा है, फिर सेकेंड आ रहा है, फिर थर्ड आ रहा है। तो इस प्रकार से सारे के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम चाहते हैं अभी ये सारे एलिमेंट एक सेम लेवल पर हैं, यानी कि हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे वेब पेज पर एक सेम लेवल पर फॉर्म हो रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो एक स्टैक लेवल यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है, एक सेम लेवल पर है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पर है और जो सेकंड वाला एलिमेंट है, यानी सेकंड वाला जो ड्यू है, ये फर्स्ट वाले के ऊपर आ जाए। इस कंडीशन पे अगर मान लीजिए हमने यहाँ से क्या कर दिया, जो हमारा सेकंड वाला यहाँ पर जिसको हमने 2 क्लास दिया हुआ है, इसके लिए हमने इसकी पोजीशन क्या सेट कर दी, यहाँ से पोजीशन इसको रिलेटिव सेट कर दिया। और इसकी ओरिजिनल यहाँ पर पोजीशन है उससे मैंने क्या कर दिया, यहाँ से बॉटम साइड से इसको क्या कर दिया, मूव कर दिया 50 पिक्सल्स टॉप की तरफ को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 50 पिक्सल्स अब ये क्या हो जाएगा, अप साइड में आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया है, जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट था इसके ऊपर हमारा सेकंड वाला एलिमेंट क्या हो चुका है, मूव हो चुका है 50 पिक्सल्स। इसकी ओरिजिनल जो यहाँ पर पोजीशन थी उससे क्या हो गया है, ये 50 पिक्सल्स टॉप की साइड को मूव हो गया। अगर इंस्पेक्ट करके इसको हम देखते हैं तो अभी के लिए सभी जो हमारे ड्यू हैं उन सभी की जो इसकी ओरिजिनल यहाँ पर हाइट एंड विड्थ थी वो वही की वही रहेगी। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से इसकी जो हाइट एंड विड्थ है ये वही है। यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो सेकंड वाला एलिमेंट इसको कितना यहाँ पर इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले के ऊपर ओवरलैप कर रहा है और जो सेकंड एलिमेंट है ये पूरा का पूरा इतना है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड वाला एलिमेंट है। तो इस प्रकार से अब अगर हमारे जब आइटम यहाँ पर क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारा ऊपर की साइड में आना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ये ऊपर की साइड आ रहा है सेकंड वाला, जो फर्स्ट वाला है ये पीछे की साइड जा रहा है। तो इसको हम सेट कर सकते हैं जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से कि कौन सा एलिमेंट हमारा ऊपर की साइड आना चाहिए और कौन सा एलिमेंट पीछे की साइड जाना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग एलिमेंट्स विद अ लार्जर, यहाँ पर जेड इंडेक्स कवर दोज विद अ स्मॉलर वन। यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास, इस प्रकार से 2 यहाँ पर ड्यू क्रिएट हुए हैं। उसके बाद जो सेकंड वाला हमारा ड्यू है ये क्या कर रहा है, इसको ओवरलैप कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो ड्यू है हमारा सेकंड वाला ये फर्स्ट वाले के ऊपर आ रहा है, यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। हम इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि यहाँ पर हम चाहते हैं अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट ऊपर की साइड आए, सेकंड वाला जो एलिमेंट है ये पीछे की साइड जाए। तो इसको हम सेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं सीएसएस के अंदर। बाय डिफॉल्ट जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं उनकी जो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, 0 सेट होती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उसकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यानी जेड इंडेक्स की जो वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट 0 होती है, जिसको आप ऑटो भी सेट कर सकते हैं। ऑटो सेट करने का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। अगर अभी आपने किसी भी एलिमेंट के लिए कोई भी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी नहीं सेट किया हुआ है तो उस कंडीशन पे उसकी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 होती है। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम चाहते हैं यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड वाला एलिमेंट है इसके लिए हमने जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं सेट किया हुआ है, फिर भी ये हमारे एलिमेंट्स जो हैं ये ओवरलैप हो रहे हैं। जब हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप क्यों हो रहा है, सीएसएस के अंदर जो प्रॉपर्टी सबसे लास्ट में इंप्लीमेंट की गई होती है वही क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये पोजीशन रिलेटिव हमने सबसे लास्ट में सेट किया हुआ है और जो 1 वाली थी ये पहले थी। इस कंडीशन पे सबसे लास्ट में जो सीएसएस लिखी गई होती है वही क्या हो जाती है, इंप्लीमेंट हो जाती है। इसीलिए जो हमारा सेकंड वाला एलिमेंट है ये क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले के ऊपर आ रहा है, यानी कि ओवरलैप कर रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये सामने की तरफ आए, सेकंड वाला एलिमेंट जो है ये पीछे की तरफ जाए, यानी कि ये पूरा का पूरा हमें दिखाई देना चाहिए, सेकंड वाला चाहे तो छिप ही जाए। तो इस कंडीशन पे हमें क्या करना होता है, जो हमारा जेड इंडेक्स होता है इसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों सेट कर सकते हैं। पॉजिटिव सेट करने के लिए हम चाहे 1 सेट करें, 2, 3, 4, यानी जितनी ज़्यादा जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी जो होती है पॉजिटिव होती है उतना ज़्यादा वो एलिमेंट ऊपर की साइड होता है, और जितनी कम होती है जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी उतना हमारा जो एलिमेंट होता है वो पीछे की साइड जाता है। अब अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला ड्यू है उसके लिए आपने जेड इंडेक्स क्या सेट कर दिया, यहाँ पर 1 सेट कर दिया,
और जो सेकंड वाला ड्यू है इसके लिए भी आपने जेड इंडेक्स क्या सेट कर दिया, यहाँ पर 2 सेट कर दिया। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू दोनों के लिए सेट की गई है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए सेट की गई है, यानी कि ज्यादा वैल्यू किसकी है, सेकंड वाले ड्यू की। तो ये ऊपर की साइड आ जाएगा और जो फर्स्ट वाला होगा ये पीछे की साइड चला जाएगा। इसको हम एक बार करके देखने वाले हैं। अब अगर मान लीजिए हमें क्या सेट करना है, जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसके लिए हमने यहाँ पर क्या सेट कर दिया, जो हमारी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी है इसको हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से 1 सेट कर दिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि जो जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी होती है ये तभी सेट की जा सकती है जब हमारे एलिमेंट के लिए जो पोजीशन होगी या तो वो रिलेटिव होनी चाहिए, या तो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, या तो कोई अदर होनी चाहिए। लेकिन जब तक जो हमारे एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी स्टैटिक होती है या फिर डिफॉल्ट होती है, उस कंडीशन पे आप उसके लिए जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को नहीं सेट कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं डिफॉल्ट एंड स्टैटिक पोजीशन के लिए जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी नहीं सेट की जाती है। अगर हमारे एलिमेंट की जो पोजीशन है अगर वो रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट होती है, इसके अलावा और कोई भी होती है, तो उसके लिए हम जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट एंड स्टैटिक के लिए सेट नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने पोजीशन इसके लिए कोई भी नहीं सेट किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो पोजीशन है हमारे फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए वो क्या है, डिफॉल्ट है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी चेंजअप नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा एलिमेंट जो फर्स्ट वाला है इसके लिए हमने जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या सेट कर दी है, 1 सेट कर दी है, और सेकंड वाले के लिए क्या है, बाय डिफॉल्ट 0 ही है। लेकिन फिर भी ये ऊपर की साइड नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी जो यहाँ पर पोजीशन है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो डिफॉल्ट पोजीशन है। अगर यहाँ पर हम इसके लिए जो पोजीशन होती है उसको हमने क्या सेट कर दिया, पोजीशन स्टैटिक सेट कर दिया, उस कंडीशन पे भी जो हमारा एलिमेंट होगा वो क्या नहीं होगा, यहाँ पर जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं होगी। आप देख सकते हैं स्टैटिक करने पर भी नहीं हुई। अगर इसी पोजीशन को हमने क्या कर दिया, यहाँ से स्टैटिक को हमने यहाँ पर रिलेटिव या एब्सोल्यूट कुछ भी कर दिया, यहाँ से हमने जैसे ही रिलेटिव किया उस कंडीशन पे अब जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पेज के ऊपर की साइड आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड वाला जो एलिमेंट था वो पीछे की साइड चला गया यानी बैकग्राउंड में, और जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट था वो क्या हो गया है, ऊपर की साइड आ गया है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला एलिमेंट है इसके लिए भी हमने जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को सेट कर दिया। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी इसके लिए भी हमने एक पॉजिटिव वैल्यू सेट कर दिया। पॉजिटिव वैल्यू क्या सेट कर दिया, यहाँ से मान लीजिए हमने 2 सेट कर दिया। अब उस कंडीशन पे क्या होगा, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी जो सेट की हुई है जेड इंडेक्स की एक वैल्यू ज्यादा है इससे, यानी कि जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, इसकी अधिक है सेकंड वाले की। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला एलिमेंट है ये ऊपर की साइड आना चाहिए और फर्स्ट वाला जो है ये पीछे की साइड जाना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर निगेटिव वैल्यू को भी हम सेट कर सकते हैं। निगेटिव वैल्यू मान लीजिए हमने फर्स्ट वाले ड्यू के लिए निगेटिव वैल्यू यहाँ पर क्या सेट कर दिया, यहाँ पर हमने सेट कर दिया -1, और जो हमारा सेकंड वाला यहाँ पर ड्यू है इसके लिए हमने जो निगेटिव वैल्यू सेट किया वो क्या सेट कर दिया, -2 सेट कर दिया। अब इन दोनों वैल्यू में से जो जितना ज्यादा निगेटिव होगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा पीछे की साइड होगा। जो जितना कम निगेटिव होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो आगे की साइड होगा। जैसे कि यहाँ से जैसे ही रिफ्रेश किया उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ से जो सेकंड वाली हमारी वैल्यू हमने निगेटिव किया हुआ है जेड इंडेक्स -2 जो सेट किया था ये पीछे की साइड चला गया, और जिसके लिए मैंने -1 यहाँ पर सेट किया था वो क्या हो गया है, ऊपर की साइड आ गया है, क्योंकि ये क्या है, इससे कम नेगेटिव है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो -1 क्या है, -2 से क्या होगा, ये बड़ा ही होगा, यानी कि एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि बड़ा होगा। अगर इसकी वैल्यू मैंने जहाँ पर -2 किया था इसको हमने 0 सेट कर दिया, उस कंडीशन पे क्या होगा, जो 0 है ये -1 से बड़ा है, तो हमारा जो सेकंड वाला एलिमेंट है ये हमारे स्क्रीन पर यानी कि वेब पेज पर ऊपर की साइड आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड वाला जो हमारा ड्यू है क्या हो गया है, ऊपर की साइड में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं जब भी आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हो या फिर एक एलिमेंट्स दूसरे के एलिमेंट्स के ऊपर क्या हो रहा हो, ओवरलैप कर रहा हो, यानी उसके ऊपर आ रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारा ऊपर की साइड होना चाहिए और कौन सा एलिमेंट हमारा पीछे की साइड होना चाहिए, यानी कौन सा सामने की तरफ होना चाहिए, कौन सा पीछे की तरफ होना चाहिए, तो उस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं, उसकी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं।
जितनी ज्यादा जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी पॉजिटिव होगी उतना ज्यादा वो एलिमेंट आगे की साइड होगा, जितनी कम जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी हमारी पॉजिटिव होगी उतना ज्यादा वो एलिमेंट क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मान लीजिए हमने इसके लिए जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसके लिए हमने जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी 5 कर दिया तो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, ये हमारा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है इसको हम यूज करते हैं अपने एलिमेंट को एक स्टैक लेवल में क्या करने के लिए, सेट करने के लिए कि हमारे एलिमेंट्स किस प्रकार से हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होने चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।